जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है साथियों प्रीवियस ईयर के टॉप ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को लिए हैं जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों आने की संभावना है। तो यदि आप सभी लोग चाहते हैं साथियों कि यदि आप सभी लोग का भी सिलेक्शन हो पाए बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में, तो साथियों यदि आप सभी लोग का भी सपना है कि सिलेक्शन ले पाए तो आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि साथियों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हम क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्जाम में जो है ना 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि साइमन कमीशन जो है ये कब भारत आया था। चलिए बताइएगा साथियों, आप चाहें तो आप कोई भी बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको ये प्रश्न साथियों पूछे हुए देखने को मिलेंगे। और बताइएगा कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो आप सभी लोग को पता है कि साइमन कमीशन 1928 में आए थे, यानी ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है। चलिए बताइएगा आप कि मानव शरीर में कौन सा अंग है जो कि पीत रस का उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा मानव शरीर का कौन सा अंग है जो पीत रस उत्पादन करता है, तो यकृत, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डैश थे। चलिए बताइएगा आप कि राजा रवि वर्मा जो है एक प्रसिद्ध डैश थे। तो याद रख लीजिएगा कि राजा रवि वर्मा जो थे एक चित्रकार थे। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, चित्रकार थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि अकबर जो है ना ये कब सम्राट बना था। चलिए बताइएगा कि अकबर जो है साथियों कब सम्राट बना। तो अकबर जो है ये आपके 1556 ईस्वी में सम्राट बने थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 1556 में सम्राट बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पर था। बताइए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था। तो आप याद रखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य ध्यान था ये कृषि क्षेत्र पर थे, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में जो है संग्रहित किया जाता है। चलिए बताइएगा, तो कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कंप्यूटर में डेटा को जो है ना बाइनरी के रूप में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं तो संग्रहित करते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे विकल्प नंबर 4 जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन डी इसको आप बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का उद्गम जो ये किस स्थान से होता है। चलिए बताइएगा कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो याद रखेंगे गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है ये उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका विकल्प नंबर 3 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, सी आप इसको बोल सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था। चलिए बताइएगा कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबा दिया। तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, 1859 में दबाए हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। चलिए बताइएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था।
तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किए गए 1924 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है 1924 में। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। चलिए बताइएगा कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। तो याद रखेंगे मानव शरीर का पीएच रेंज होता है 7.35 से लेकर -7.45 के बीच में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में जो है स्थापित किया गया था। तो याद रख लीजिएगा भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है ये स्थापित किए गए थे कोलकाता में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कोलकाता में स्थापित किए गए थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की यहाँ पे विशेषता क्या कहलाती है। चलिए बताइएगा कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है। तो ये विशेषता कहलाती है तन्यता। ऑप्शन यहाँ पे विकल्प नंबर 3 जो है ना आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है कि URL का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइएगा URL का यहाँ पे पूर्ण रूप क्या होगा। तो URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन यहाँ पे जो है ना सी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का यहाँ पे खिताब जीता है। साथियों ये आपके कुछ न्यू क्वेश्चन भी लिए हैं और ये आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन को कुछ ले लिए हैं, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए सोचे कि आपको करंट अफेयर्स से भी 2-4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जो आएंगे वह करा देते हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर के नहीं है, न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, और किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये कलिंग लोसर्स जीते हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कलिंगा लोसर्स हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न पूछा है कि किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष यानी एग्रीकल्चर ईयर जो है ना घोषित किया है। चलिए बताइएगा कि किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष या एग्रीकल्चर घोषित किया है। तो आप याद रख लीजिएगा ये मध्य प्रदेश है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, मध्य प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न पूछा है और प्रश्न क्या पूछा गया कि अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से जो है ना किससे सम्मानित किया गया है। तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है। तो याद रख लीजिएगा ये सम्मानित किए गए हैं चंदना सिन्हा को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, चंदना सिन्हा को सम्मानित किए गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने साथियों कराया था। चलिए बताइएगा कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाए थे अशोक। ऑप्शन ए सही जवाब है, अशोक करवाए हुए थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्त्री के सर फूल में डैश होता है। तो स्त्री के सर फूल में जो है साथियों क्या होता है। तो स्त्री के सर फूल में एक स्त्री जनन अंग होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग जो है किया जाता है। तो किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा इसका उपयोग होते हैं सीमेंट में। ऑप्शन यहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस जो है ना किसने लिखा है। चलिए बताइएगा कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है। तो इसको लिखे हुए हैं किसने। तो इसको लिखे हुए हैं आपके कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 का क्या लगा रहे हैं, 21 का विकल्प नंबर डी आप लोग का आ रहा है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है और प्रश्न क्या है कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ जो है ना स्थापित किया गया था। चलिए बताइएगा तो भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पे स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किए गए तारापुर में। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, तारापुर में स्थापित किए गए। आगे देखिएगा क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध जो है
ये किस नदी पर बना है? चलिए बताइएगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? चलिए बताइए। तो सरदार सरोवर बांध जो ये नर्मदा नदी पे बने हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, नर्मदा नदी पे। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य पूछा है। तो सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य आपको पता ही है कि ओडिशा है, यानी विकल्प नंबर 2 जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ओडिशा होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया कि हेपेटाइटिस ए जो है ये किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए जो ये किसके कारण होता है? तो ये होते हैं आपके विषाणु के द्वारा। विकल्प नंबर डी जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विषाणु के द्वारा होते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि भौतिकी का कौन सा भाग द्रव्य के गुणों से संबंधित है? चलिए बताइएगा कि भौतिकी का कौन सा भाग द्रव्य के गुणों से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन सा भाग? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगा रहे हैं? विकल्प नंबर 3 लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया? चलिए बताइए। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? तो याद रख लीजिएगा, ये भाग लिए हुए थे किस वर्ष में? तो ये 1900 ईस्वी में भाग लिए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभ आरंभ किसने किया था? तो सुकन्या समृद्धि योजना का शुभ आरंभ जो है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए। ऑप्शन आपका सी जो है यहाँ पे सही जवाब है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज जो है ये डैश में फहराया गया था। तो कहा जाता है कि 1906 में भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए थे कोलकाता में फहराए गए। विकल्प नंबर 3 जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कोलकाता में फहराए गए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि आरटीआई अधिनियम जो है ये कब प्रभावी हुआ था? चलिए बताइएगा कि आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम प्रभावी होता है आपके कब? तो आप इसको याद रखेंगे, अक्टूबर 2005 में ये प्रभावी होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? चलिए बताइएगा। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो याद रख लीजिएगा, इसके कुल 10 अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, 10 हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु लिंग नोबेल विजेता है? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो यहाँ पे आप सी को सही जवाब कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है सी। आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, 9 कलेवर उत्सव जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो 9 कलेवर उत्सव जो है ये ओडिशा से है। ऑप्शन यहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही जवाब है, ओडिशा होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष 2003 में शुरू किए गए। ऑप्शन ए सही जवाब है, वर्ष 2003 में शुरू किए गए। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।